ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एज ए स्टाफ वर्क किया करती है, वो भी मॉडल शूट्स में हेल्प करने के लिए। एंड यहाँ पर वो मॉडल्स को देखकर सिर्फ एक ही इच्छा मांगती है कि काश मैं भी उनकी तरह ऐसी ब्यूटीफुल लगती तो। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है, जिसके बाद में वो और छान बाहर जाकर बातें करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर शाबी तो रोने ही लग जाती है, क्योंकि अब वो यहाँ पर 30 ईयर्स की हो गई है और उसके इतनी पूरी लाइफ टाइम में ना ही किसी लड़के ने उसे लव लेटर दिया है और ना ही आकर यहाँ पर उसे प्रपोज किया है, सिर्फ और सिर्फ उसके मोटापे की वजह से। एंड यहाँ पर वो इन्हीं बातों को लेकर रो रही होती है। चांद कहते हैं कि देखो, अब तुम क्या ही कर सकती हो, लेकिन आज तुम्हें पता है, आज यहाँ पर यूनिवर्सल डे है, जहाँ पर तुम टूटते हुए तारे से जो भी विश मांगोगी वो सचमुच पूरा हो जाएगा। शाबी हंसते हुए कहते कि कुछ भी बोलना बंद करो, ये ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहते कि विश मांग कर तो देखो, क्या पता सचमुच सच हो जाए। एंड यहाँ पर वो विश मांगने लग जाते कि काश वो एक बार फिर से यहाँ पर उस टाइम में चली जाए जब यहाँ पर वो स्कूल में हुआ करती है। तब यहाँ पर वो अपने वेट पर 100% ध्यान रखेगी और जरा से भी मोटी नहीं होएगी। जिसके बाद यहाँ पर उसे पता होता है कि सब कुछ सच नहीं होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर वो अपनी आंखें खोलती है, वो उस पार्क में नहीं, यानी कि उस गार्डन में नहीं, बल्कि एक घर में थी, जो कि सेम वैसा ही दिख रहा होता है जैसा वो स्कूल टाइम में उस घर में रहा करती थी। एंड यहाँ पर जाकर जैसी वो अपने आप को मिरर में देखती है, वो शॉक हो जाती है। एंड जैसे यहाँ पर डेस्क पर वो कैलेंडर को देखती है, वो समझ जाती कि उसकी विश पूरी हो चुकी है। लेकिन एज ए स्टूडेंट यहाँ पर उसे पढ़ना होता है, जहाँ पर वो पढ़ने लग जाती है और असाइनमेंट्स करने लगती है। तब वो सोचती है कि काश मुझे पता होता ये विश सचमुच पूरी होगी, तो फिर मैं यहाँ पर स्कूल वाले डेज की विश नहीं मांगती, बल्कि कुछ और ही मांग लेती। अब एज ए स्टूडेंट मुझे वापस से सब कुछ पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा और एग्जाम्स भी देनी होंगी। जिसके बाद में यहाँ पर उसे याद आता है अपने स्कूल क्रश का, जिसका नाम यहाँ पर हान होता है। एंड वो हान को बहुत पहले से ही पसंद करती आई है। भले यहाँ पर उसे सच्चाई जरूर पता थी कि अगर वो जाकर यहाँ पर हान को प्रपोज भी करेगी, तो वे भी यहाँ पर हान उसे हान नहीं बोलने वाला है। लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर हिम्मत कर कर उस समय में उसे कह दिया था कि मानती हूँ तुम मुझे हाँ नहीं बोलोगे, लेकिन मैंने अगर आज तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो मैं लाइफ टाइम रिग्रेट करूंगी। हान भी यहाँ पर उसे कॉम्प्लीमेंट जरूर देता है कि तुम सच में एक ब्रेव पर्सन हो, लेकिन वो उसे हाँ नहीं बोलता। इसके बाद हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो इस बार मेक श्योर करेगी कि वो हान को अपना बना कर ही रहे। जिसके बाद यहाँ पर वो नेक्स्ट डे अपने स्कूल चली जाती है। एंड यहाँ पर वो एक लड़के को देखकर बता रही होती कि वो वही लड़का है जो कि यहाँ पर शाबी को बहुत ज्यादा बुली किया करता था उसके फैट्स और लुक्स को लेकर। लेकिन इस बार लगता है कोई यहाँ पर उसे कुछ बोल नहीं पाएगा। इतने में यहाँ पर उसका ध्यान जाओ के पर चला जाता है, जहाँ पर जाओ सभी को आंसर पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है आफ्टर एग्जाम्स। एंड यहाँ पर वो शाबी की तारीफ भी करता है कि तुमने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। शाबी इस तारीफ को सुनकर तो ब्लश करने लग जाती है। एंड जैसे ही यहाँ पर उसका हाथ उसके डेस्क के अंदर जाता है, वो यहाँ पर कुछ लेटर्स को नोटिस करती है, जो कि लव लेटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर वो एक लेटर को ओपन करती है, उसमें कोई तो पर्सन था जिसने सिर्फ यहाँ पर अपना नाम का सिंबल लिखा हुआ था। तो वो सोचे पड़ जाती कि ये तो किसी का निकनेम भी नहीं है, तो फिर ये कौन लिख सकता है। खैर, इसके बाद में यहाँ पर वो घर की ओर वापस जा रही होती है। तब उसका बस एक ही एम होता है कि यहाँ पर वो अपने स्टडीज में और अच्छे स्कोर करेगी, ताकि वो यहाँ पर हान के साथ सेम इंस्टीट्यूट में जा सके। जैसी वो जा रही होती है, इतने में यहाँ पर उसका एक क्लासमेट आ जाता है, जो कि उसे लव लेटर देते हुए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था। शाबी यहाँ पर उसे देखकर हैरान हो जाती है कि ये क्यों फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि उसे बड़े अच्छे से पता था कि पास्ट लाइफ में यही इंसान उसे बुली किया करता था और उससे बहुत ज्यादा नफरत किया करता था। इसके बाद में यहाँ पर वो अपने फाइनल रिजल्ट्स देख रही होती है, जहाँ पर उसने अच्छा स्कोर किया था। तो फिर यहाँ पर वो वही सोच रही थी कि आखिर वो कौन से फील्ड में जाएगी। एंड उसे यहाँ पर चांद की याद आती है, क्योंकि वो भी फैशन डिजाइनिंग फील्ड में जो होता है। चांद को वह यहाँ पर यही पूछ रही होती है कि आखिर तुम इस फील्ड में कैसा है। वो कहते कि बस ऐसे ही मन किया तो आ गया। लेकिन चाबी चाहती कि उसका रीजन ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वही फील्ड में जाएगी जो कि उसे बहुत पसंद है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है। एंड यहाँ पर वो मेक श्योर करना चाहती है कि एक वीक में ही यहाँ पर वो हान को अपना बनाने लगी। तो फिर उसका पहला टास्क ये होता है कि अगर वो लोग ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे तो उतने ही क्लोज हो जाएंगे। जहाँ पर वो हान से कहती है कि मुझे ना यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हान कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम यहाँ पर खुद ही सीख जाओगी। वो कहते कि धीरे धीरे करते करते तो पूरे साल निकल जाएंगे। एक तो क्या है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ही जानती हूँ। हान बोलता है कि सब समझ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, मुझे तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा।
एंड यहाँ पर स्टेप 1 वो बड़े इजीली क्लियर कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टेप होता है उस टाइम को और भी इंक्रीज करना, जहाँ पर हान आ जाता है उसकी स्टोरेज में मदद करने के लिए। तो वो उसे थैंक यू बोलती लेकिन वापस घर जाने नहीं देती। वो यहाँ पर उसके साथ लंच के लिए चली जाती है। इस तरीके से यहाँ पर स्टेप लूप भी क्लियर हो जाता है। फिर यहाँ पर स्टेप 3 की बारी आती है जो कि फाइनल स्टेप होता है। इतने में यहाँ पर उसे हान का टेक्स्ट आ जाता है जो कि शाम को उसे अपने बिल्डिंग के नीचे बुला रहा था। तो वो चली जाती है जहाँ पर हान उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है कि वो यहाँ पर शाबी को स्कूल टाइम से पसंद करता है। शाबी इस बात को सुनकर तो बड़ी खुश हो जाती है। उसके पेट में बटरफ्लाइज उछलने लग जाते एंड यहाँ पर वो हान को हाँ कह देती है तो कि अब से उनका डेटिंग वाला एरा शुरू हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर उनकी डेटिंग लाइफ बड़े अच्छे से जा रही थी, लेकिन कुछ सालों बाद यहाँ पर खुद ब खुद हान उससे ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि यहाँ पर हान की इंटर्नशिप शुरू होने वाली थी। और यहाँ पर वो उससे ब्रेकअप कर लेता है ये कहते कि अब तो तुम बड़ी हो गई हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे फ्यूचर के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद बेचारी यहाँ पर हर दिन दुख में रहती थी, लेकिन यहाँ पर वो बार बार उसका और अपने आप का डूडल और स्केचेस बनाया करती थी ताकि वो यहाँ पर उसे बुला पाने में सक्सीड हो पाए। इतने में यहाँ पर वो अपने उस डूडल वाले नॉवल को ऑनलाइन पोस्ट कर देती है, जहाँ पर नाना करके एक पर्सन होता है जो कि बहुत फेमस स्क्रिप्ट राइटर था एंड यहाँ पर वो नॉवल की दुनिया का राजा होता है। एंड यहाँ पर उससे शाबी का ये स्क्रिप्ट बड़ा पसंद आया था, तो फिर वो उसे एज अ डूडल आर्टिस्ट अपने यहाँ पर काम करने के लिए कह रहा था। शाबी यहाँ पर खुशी खुशी उसे हाँ बोल देती है एंड यहाँ पर वो और भी ज्यादा खुश इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर उसे लग रहा था कि चांद भी अभी भी यहीं पर काम करता होगा। तो फिर यहाँ पर वो उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है, बट यहाँ पर वो गलती से गलत रूम में चली जाती है एंड जैसे यहाँ पर वो चांद के बारे में पूछती है, उन्हें यहाँ पर उसके बारे में कुछ पता होता ही नहीं है, जहाँ पर वो उदास हो जाती है एंड यहाँ पर उसे पास्ट लाइफ के बारे में याद आ रहा था कि जब भी यहाँ पर शाबी रोया करती थी हर समय चांद उसी के साथ रहता था, उसे सपोर्ट करता था, उसे कंसोल करता था और कंफर्ट देता था। और बस इतना ही नहीं, कोई यहाँ पर शाबी पर चिल्लाता भी तो फिर भी यहाँ पर वो शाबी पर बड़े जोर से चिल्लाता कि शाबी यहाँ पर खुद हंसने लग जाए। फिर हम वापस यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो चांद को याद करते करते गुमसुम सी हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर शाबी चली जाती है अपने छोटे से रियूनियन में। उससे लग रहा था कि शायद से चांद यहाँ पर आ सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि चांद यहाँ पर तो हान आने वाला है, और यहाँ पर हान आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। जहाँ पर शाबी को पास की बात याद आती है, जहाँ पर हान ने शादी कर ली थी और वो लड़की वही होती है जिस लड़की को यहाँ पर वो अभी फिलहाल लेकर आया हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर हम सभी को अपनी गर्लफ्रेंड शिया से इंट्रोड्यूस करवाता है। सभी के सभी यहाँ पर बड़े खुश लग रहे थे, लेकिन शाबी बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ पर ये चीज तो शिया भी नोटिस कर पा रही थी। जैसे यहाँ पर हान उसके लिए कोई डिश लेने जाता है, शाबी यहाँ पर फटाक से टेबल को टर्न कर देती है और वो डिश अपने पास कर लेती है। जहाँ पर ये सारी चीजें सभी के सभी लोग वहां पर नोटिस कर पा रहे हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग जब जाते हैं तब यहाँ पर बेचारी अकेले ही ड्रिंक करते करते जा रही होती है, जहाँ पर उसे चांद के जैसा पीछे से कोई तो पर्सन नजर आ रहा था। तो वो उस पर्सन के पास चली जाती है, लेकिन उसका एंकल ट्विस्ट होता है तो वो गिरने वाली थी, बट यहाँ पर वो मास्क मैन उसे पकड़ लेता है एंड शाबी को लग रहा होता है कि शायद से वो चांद ही है एंड सचमुच हो सकता है कि शायद से वो चांद है। जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे वो यही सोच रही होती है कि अब मुझे सारी फीलिंग समझ में आ रही है कि एज ए गुड लुकिंग और स्किनी पर्सन कैसा फील होता है। मुझे यहाँ पर जो प्रीवियस लाइफ में नहीं मिल पाया वो सब कुछ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मुझे लव लेटर्स मिल रहे हैं, मैंने एक लड़के को डेट तक किया है। हालांकि वो डेट के बाद कुछ काम का नहीं आया, लेकिन क्या कर सकते, एटलीस्ट मैंने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस तो की जो मैं अपनी पास्ट लाइफ में बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। इतने में यहाँ पर पीछे से छान आने लग जाता है, जहाँ पर शाबी गौर से चिल्ला चिल्ला कर कहते कि अगर मुझे एक और मौका मिलेगा तो मैं मेरे और तरहान के बीच के रिलेशन को बिल्कुल खराब नहीं करूंगी। ये सुनते यहाँ पर छान बुझ जाता है और वहां से जाने लगता है एंड यहाँ पर वो उसे जैसे ही देखती है वो उसके पास दौड़ी चली आती है उसे हक करने के लिए, लेकिन उसके पहले कि यहाँ पर वो उसके हैंड्स भी टच कर पाए वो अपनी नींद से जाग जाती है एंड ये सब कुछ सिर्फ एक सपना होता है। लेकिन इन सब चीजों के बाद यहाँ पर शाबी एक बार फिर से उस चीज में वापस से आ जाती है, जहाँ पर वो एक बार फिर से स्कूल टाइम में होती है एंड साथ साथ यहाँ पर हान भी होता है और तो और शिया भी। शिया तो उसके बगल में ही बैठी थी, तो वो इस बार मेक श्योर करना चाहती है कि शिया और हान एक दूसरे से कम्प्लीटली दूर रहे। एंड यहाँ पर एज यूजुअल उसके डेस्क के नीचे से यहाँ पर ढेर सारे लव लेटर्स मिलते हैं, जिनमें से एक उस अनोनिमस एच पर्सन का भी होता है। इतने में यहाँ पर शाबी एक लॉटरी के नंबर को याद कर रही थी, क्योंकि यही वो समय था जहाँ पर ये लॉटरी वाले नंबर ने ढेर सारे प्राइज मनी जीते थे।
तब क्या वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो प्राइज़ मनी जीत जाती है एंड यहाँ पर आराम से और बड़े इत्मीनान से हर एक वर्ल्ड का टूर करने लग जाती है और फाइनली यहाँ पर यूनिवर्सिटी में वापस लौट जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो बस तो यही सोच रही थी कि अब देखना, अब तो यहाँ पर हान यही सोचेगा कि मैं तो उससे ज़्यादा अच्छी हूँ, तो वो मुझे छोड़कर कभी जा ही नहीं सकता है। लेकिन इतने में हान आता है एंड कहने लग जाता है कि मैं स्टडीज़ करने के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ। ये बात सुनते ही वो हैरान हो जाती है और कहते कि अब क्यों तुम्हें अब्रॉड जाना है। तो वो उसे साफ साफ कह देता है कि देखो, जब से तुम यहाँ पर अब्रॉड से वापस आई हो तब से तुम्हारा लेवल इंक्रीज हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल के लिए हम दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है। तो फिर जब तक मैं अब्रॉड से ना आऊँ तब तक हमें इस चीज़ को रोकना होगा। शाह भी यही सोच रही होती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों सेम लेवल पर आ जाएंगे। इतना इंतजार किया है, थोड़ा और इंतजार तो मैं कर ही सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर कुछ साल बीत जाते हैं एंड यहाँ पर अब यूयू अब्रॉड से वापस नहीं आया होता, जहाँ पर शाह भी अपने नए घर में भी शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर वो फोटोज इंटरनेट पर अपलोड कर रही थी कि इतने में यहाँ पर वो हान की भी न्यू पोस्ट देखने लग जाती है एंड यहाँ पर सब कुछ उसके पास होने पर भी उसे न जाने क्यों इनकम्प्लीट सा लग रहा था एंड यहाँ पर वो ड्रिंक करने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर शाह भी अपनी कंपनी में जाती है एंड यहाँ पर वो स्टाफ्स को आपस में बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर वो लोग नाना के बारे में बात कर रहे होते, जो कि अगेन एक बहुत फेमस स्क्रिप्ट राइटर और डूडल राइटर होता है। जिसके बाद यहाँ पर शाह भी उसके बारे में पूछने लग जाती है, तो वो लोग बताते कि हाँ वो अब्रॉड से वापस आ चुका है एंड वो यही इस कंपनी में आने वाला है। शाह भी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है कि वो फाइनली अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिल पाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो चान को देखती है एंड समझ जाती है कि चान ही उन्होंने है एंड जाती यहाँ पर वो उसके पास उसे जप्पियाँ देने लगती है। चान यहाँ पर सभी स्टाफ से कह रहा होता है कि आप ही कंपनी में सभी के सभी एम्प्लॉयज क्या इतने ज्यादा बोल्ड है। शाह भी समझ जाते कि यहाँ पर उसे पता नहीं है कि शाह भी आखिर है कौन, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर वो फिलहाल अपने आप को एज अ फैन इंट्रोड्यूस करवाएगी एंड धीरे धीरे उसे सारी बातें बताएगी। यहाँ पर वो उसे उसकी बुक्स के बारे में तारीफ करने लग जाती है एंड कहती कि मैं तुम्हारी सचमुच सुना की ग्रेटेस्ट फैन हूँ। नैना यानी कि चांद कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरा रियल नेम तक पता है, तो इसका मतलब ये है कि शायद से सचमुच तुम मेरी बहुत बड़ी फ्रेंड रहोगी और तुम इस मीटिंग में बैठ सकती हो अगर तुम फ्री हो तो। जिसके बाद यहाँ पर इस एंडलेस मीटिंग की शुरुआत होती है एंड जैसे ही शाम को मीटिंग खत्म हो जाती है, शाह भी खुद सामने से उसे अपने साथ वॉक पर चलने के लिए कहती है। वॉक पर जाने के बजाय वो लोग वहीं पर पुराने टाइम की तरह एक साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं एंड जब वो ड्रिंक कर रही थी तब यहाँ पर उसे हान का टेक्स्ट आ जाता है, जो उसे पूछ रहा था कि आखिर वो क्या कर रही है एंड यहाँ पर वो उसे बियर के कैन का फोटो निकाल कर भेज देती है। हान कहता है कि गेस करो मुझे आज एयरपोर्ट पर कौन मिला एंड यहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि शिया ही होती है। शिया और इन दोनों की फोटो देखकर यहाँ पर वापस से शाबी को गुस्सा आता है और वो जेलस फील करने लगती है एंड पास टाइम की तरफ वो वापस से रोने लग जाती है। वो उसे पूछता क्या आखिर तुम्हें हो क्या गया। तब शाबी उसे बताती कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए, जमाना उल्टा का पुल्टा क्यों नहीं हो जाए, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ यहाँ पर हान को और शिया को एक दूसरे से दूर करने की, लेकिन न जाने यहाँ पर यूनिवर्स कैसे उन दोनों को एक साथ ला देती है और मुझे एक थर्ड व्हीलर बना देती है जहाँ पर मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है। चांद कहते कि सही काम, ये उदास बात तो है लेकिन तुम आधी रात को रास्ते पर चिल्ला रही हो। इतने में यहाँ पर बालकनी से एक औरत आकर उस पर चिल्लाने लग जाती कि रोना तो अपने घर पर जाकर रो, मेरे घर के सामने क्यों रोए जा रही हो और ड्रामा क्रिएट कर रही हो, हम सबको सोने में नहीं दे रही हो। एंड यहाँ पर चांद उस पर्सन को चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पर शाबी को हंसी आने लग जाती है और यहाँ पर चांद उसे कम्प्लीटली साइड से बुलवाने की कोशिश करता है, उसका मूड अच्छे से लाइट अप करने की कोशिश करता है और उसे ढेर सारी बातें करता है। जिसके बाद वो घर जाकर सोने की कोशिश कर रही थी तो वो सो नहीं पा रही थी एंड इस बार ये सब कुछ यहाँ पर हान की वजह से नहीं बल्कि छान की वजह से हो रहा था और वो बार बार छान की फेस को, छान की बातों को और उसके एक्शंस को याद किए जा रही थी एंड बिल्कुल नहीं सो पा रही थी। तब वो यहाँ पर अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि वो और चांद सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर वो कंपनी में जाती है एंड जाती यहाँ पर वह छान को देखकर मुस्कुराने लग जाती है, लेकिन वो अपने इस जली लेवल से बाहर आती है और खुद को पूछती है कि आखिर मुझे कब से छान इतना हैंडसम लगने लगा और आखिर मुझे हो क्या गया है, हम दोनों तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए अपने आप को अपने ख्याली पुलाव पकाने से मना करती है, फिर वहां से चली जाती है। यहाँ पर छान भी शायद से उसे जाते हुए देखता है बट वो कंफर्म नहीं होता है कि आखिर वो शाबी ही थी या फिर कोई और। तो वो अपनी स्टाफ से पूछता है, वो स्टाफ कहते कि वो क्या है ना, आजकल आंधी तूफान कुछ ज्यादा आ रहे तो फिर हवा होगी,
तुम्हें वहम हुआ होगा। एंड फिर उसके बाद में वो अपने डेस्क पर बैठकर अभी भी चांद के बारे में सोच रही थी कि तब यहाँ पर उसे हान का टेक्स्ट आ जाता है जो कि सरप्राइज लिखता है। एंड वो उसके ऑफिस तक पहुंच जाता है उसे सरप्राइज देने के लिए कि वो वापस यहाँ पर लौट चुका है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग कैफे में जाते हैं। एंड यहाँ पर हान चापे से कहने लग जाता है कि याद है ना, अब्रॉड जाने से पहले मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मैं यहाँ पर अब्रॉड जाऊंगा और तुम्हारे काबिल बनकर दिखाऊंगा। जहाँ पर देखो मैं कितना अच्छा पर्सन बन गया हूँ और मेरी जॉब भी लग चुकी है, वो भी एकदम अच्छी कंपनी में। तो अब टाइम आ गया जहाँ पर हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। शाबी यहाँ पर उसे हाँ कह देती है। बट यहाँ पर शाबी को दिल से कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि अभी जब यहाँ पर हान ने सामने से उसे प्रपोज किया, उसे एक साथ रहने के लिए किया है, तो वो तो शाबी यहाँ पर बहुत पहले से चाहती थी। तब अब जब सब कुछ हो गया है, सेटल हो रही हैं चीजें, तो आखिर खुश क्यों नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर हान उसे नेक्स्ट डे स्कूल रीयूनियन में चलने के लिए कहता है। शाबी भी यहाँ पर उसे हाँ कह देती है। जिसके बाद में वो सभी लोग यहाँ पर अपने स्कूल रीयूनियन में होते हैं। साथ साथ यहाँ पर चांद भी आया था कि इतने में यहाँ पर श्रेया आ जाती है। जाकर यहाँ पर चांद के बगल में बैठ जाती है और चांद से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि क्यों, मैं भी तो स्टूडेंट ही था, तो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या। वो बोलते कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर अफ्रीका जाने का लेटर आया था ना, तो तुमने लगता है उसे रिजेक्ट कर दिया होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों ढेर सारी बातें करने लग जाते। एंड शाबी को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर इस श्रेया के पास इतनी सारी बातें आती कहाँ से है, और वो भी चांद के साथ बात करने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर हान उसे देखते हुए अपने पॉकेट से वेडिंग रिंग निकालता है एंड सभी के सामने यहाँ पर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जहाँ पर शाबी खुद हैरान हो जाती है। यहाँ पर वो कम्प्लीटली कंफ्यूज हो गई थी। फिर उसे यहाँ पर पास्ट लाइफ की याद आती है जब यहाँ पर वो और चांद बैठकर रात को ड्रिंक किया करते थे और बातें शेयर किया करते थे। तब यहाँ पर चांद ने शाबी से पूछा था कि आखिर तुम फ्यूचर में क्या चाहती हो। तब शाबी ने कहा था कि मैं अपने आप से तो कुछ उम्मीद रख ही नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर चाहूंगी कि हम दोनों का बॉन्ड ऐसा ही सेम रहे। हम हमेशा एक दूसरे के साथ बैठे एक दूसरे की बातें करें ताकि थोड़ा सा लाइट फील हो। एंड दूसरा यहाँ पर वो तो उसे रिंग पहना भी देता है। जिसके बाद हम यहाँ पर कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जब यहाँ पर वो लोग एक साथ रहा करते हैं। यहाँ पर हान एज यूजुअल अपने फोन में गेम खेला करता है। दूसरी ओर शाबी किचन में मेहनत कर कर खाना बनाती है। वो तो यहाँ पर उसे एज अ मेड ट्रीट करने लगा था और अपना अटेंशन भी कम देने लग गया था। जहाँ पर शाबी से कहती कि मैं बाहर जाने वाली हूँ, ये सुन के भी यहाँ पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद में हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं उसी सेम जगह पर, उसी सेम कपड़े में एंड यहाँ पर उसी सेम लॉटरी टिकट के साथ में, जहाँ पर वो यही सोच रही होती है कि अब तो यहाँ पर हान के साथ मेरी शादी भी होने वाली है, हान ने मुझे प्रपोज भी कर दिया, वो सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी मैं यहाँ पर खुश क्यों नहीं हूँ। कहीं यहाँ पर हान के बदले मुझे छान तो नहीं पसंद है। एंड इतने में यहाँ पर छान आ जाता है जहाँ पर दोनों एक साथ बोलने लग जाते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन इसके पहले कि वो दोनों कुछ भी कह पाए, यहाँ पर स्टार एक बार फिर से टूट पड़ता है एंड शाबी वापस से यहाँ पर इस शुरुआत की लूप में आ जाती है जहाँ पर वो नींद से उठती है। एंड वो सब कुछ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत ही होती है, जहाँ पर शाबी को अलग अलग मौके दिए जा रहे थे। जिसके बाद में वो उठने के पहले सबसे पहले अपना लॉटरी नंबर लिखती है ताकि वो भूल ना जाए। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस लॉटरी को जीत जाती है। लेकिन जीतने वाले दो पर्सन होते हैं और इन दोनों ने यहाँ पर अपने फेस को हिडन रखा था, जिनमें से हमारी शाबी होती है तो कोई और। इसके बाद में यहाँ पर शाबी ढूंढने निकल पड़ती है चांद को, जहाँ पर वह ग्रैंडमा से चांद के बारे में पूछती है। ग्रैंडमा बताती है कि ये तो मेरे बेटे के साथ ये स्कूल में पढ़ता है। शाबी सोचती कि ये तो मेरा ही स्कूल है, लेकिन आज तक मुझे यहाँ पर चांद के बारे में कभी कुछ पता क्यों नहीं चला। एंड बाद में यहाँ पर वो उस क्लास में जा रही होती है यही सोचते हुए कि हमारे स्कूल में कितने सारे क्लास है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि चांद कौन से क्लास में है। एंड इतने भी सामने से यहाँ पर हान आ जाता है। हान यहाँ पर उसे देखकर स्माइल तो करता है, बट शाबी उसे अवॉइड करते हुए वहां से जाने लग जाती है। और जब वो जा रही थी तब वो स्टाफ रूम के बाहर से जाती है, तो वो सोचती है कि क्यों ना यहाँ पर वो प्रोफेसर को पूछ के देखे, तो क्या पता उसे बहुत जल्दी छान मिल जाएगा। जिसके बाद में वो जाकर यहाँ पर टीचर से झूठ बोलने लग जाती है कि वो क्या है ना, मेरी स्टडी टेबल पर एक बुक रह गई थी जिसके ऊपर छान नन्हे करके नाम लिखा हुआ था, तो मुझे लगता है कि मुझे उस स्टूडेंट को ये बुक वापस लौटान देनी चाहिए। तो क्या आप यहाँ पर उसका क्लासरूम बता सकती हो। टीचर यहाँ पर चेक करती है और उसे बताती है कि हाँ, वो हमारे स्कूल में था तो, लेकिन 2 दिन पहले उसका दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया है। ये सुनते ही यहाँ पर वो उदास हो जाती है, लेकिन ये कंफर्म जरूर करती है कि आखिर वो पहले कौन से क्लास में था। तब जैसे ही यहाँ पर टीचर उसका क्लास बताती है वो हैरान हो जाती है, क्योंकि छान का क्लास और शाबी के क्लास के ठीक बाजू में था।
फिर भी यहाँ पर शाबी को चांद के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद में यहाँ पर वो क्लासरूम में बैठती है एंड यहाँ पर वो अपने सारे लव लेटर्स देखती है, जिनमें से एक लव लेटर वहाँ पर नहीं होता है जो कि वो अनोनिमस एच पर्सन का था। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने क्लासमेट से चांद के बारे में पूछने लग जाती है। वो कहता है कि चांद वो तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, और मैंने तो सुना है कि लोग यहाँ पर उसे बहुत बुली करते हैं, लेकिन शायद से चीजें अपोजिट भी है। कुछ लोग कहते हैं कि लोग उसे बुली करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वो लोगों को बुली करता है कि कोई भी यहाँ पर गलती से भी उसके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं करता है। शाबी खुद कंफ्यूज थी कि आखिर ये सब कुछ रूमर्स है या फिर हकीकत है, जिसके बाद में यहाँ पर शाबी छोड़ती है कि छोड़ो, एक ना एक दिन तो चांद के बारे में पता लगना ही है। पहले मैं यहाँ पर एग्जाम से क्लियर करूँ, फिर यूनिवर्सिटी में जाते टाइम सब कुछ पता कर लूंगी। क्या पता मैं और वो सेम यूनिवर्सिटी में क्यों ना निकल जाए। इतने में यहाँ पर एक डिलीवरी पर्सन आकर उसे फ्लावर्स देता है। शाबी को ये तक नहीं पता था कि आखिर ये फ्लावर्स उसके लिए किसने भिजवाए हैं, जिसके बाद में यहाँ पर शाबी को उसकी और चांद की बात याद आती है। जब यहाँ पर उसने चांद से पूछा था कि आखिर वो कौन सी यूनिवर्सिटी गया था, तब चांद ने उसे बताया था कि वो जीशन यूनिवर्सिटी में गया था। शाबी का तो बस एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या वहाँ के कैंटीन में अच्छे खाने मिलते थे। चांद कहते कि अरे तुम पढ़ाई की बातें पूछो, कैंटीन की बातें क्यों पूछ रहे हो, लगता है पढ़ाई से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए फूड है। एंड शाबी यहाँ पर हंसने लग जाती है। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर वो खुद भी जीशन वाली यूनिवर्सिटी में चली जाती है मिलिट्री कैंपस ट्रेनिंग के लिए। तो फिर आज यहाँ पर उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग होने वाली थी, जहाँ पर शाबी जो है उसे ढूंढने लग जाती है। अनित में यहाँ पर छान उसे देख जाता है तो वो खुशी खुशी उसके पास चली जाती है, पर उसे पता होता है कि चांद को आखिर उसके बारे में कैसे पता होगा। वो जाती यहाँ पर अपने आप को चांद से इंट्रोड्यूस करवाने लग जाती है, ये कहते हुए कि माना कि तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे क्लास में ही थी। मैं भी तुम्हें नहीं जानती थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम तो मेरी बगल वाले क्लास में हो। एंड जब यहाँ पर एक बार शाबी बोलना शुरू करती है तो वो चुप भी नहीं होती। छान से कहते कि प्रोफेसर आ जाएंगे ट्रेनिंग करवाने के लिए, तो फिर प्लीज अपनी जगह पर चली जाओ। तो इसके बाद में यहाँ पर शाम को वो लोग बाहर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर चांद शाबी से पूछते कि आखिर तुमने इस कॉलेज को क्यों सिलेक्ट किया। शाबी मन में कह रही होती कि तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलती है। वो उसे झूठ झूठ कहते कि एक्चुअल में यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड आने वाला था, तो बस इस वजह से। यहाँ पर छाना से उस फ्रेंड के बारे में पूछने लग जाता है। शॉबी कहती कि क्या ही बताओ, वो फ्रेंड आने तो वाला था लेकिन उसके जो स्कोर्स है वो बहुत कम आए हैं, तो फिर उसे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला ही नहीं। जिसके बाद में वो कहती कि मैं तो यहाँ पर अकेले रहने के लिए आई हूँ, तुम्हें पता है कितना डिफिकल्ट है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि चांद के बहुत क्लोज थी। चांद कहती कि अरे मैं तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इसका नाम यूलिन है। एंड शाबी यहाँ पर चांद की गर्लफ्रेंड को देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो और उसकी गर्लफ्रेंड कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे, एंड यूलिन यहाँ पर उस पर बहुत गुस्सा कर रही थी। ये कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें ग्रुप स्टडी में मेरे साथ स्टडी करना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर उस शाबी के साथ ग्रुप बना रहे हो। अभी के अभी अपना एप्लीकेशन पर नाम चेंज कर दो या फिर मुझे उस ग्रुप में ऐड कर दो। तब यहाँ पर चांद कहते कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिमिटेड मेंबर्स ही एक पर्टिकुलर ग्रुप में अलाउड है, और ऐसे भी मैंने अपने एप्लीकेशंस को ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। तो वो कहते कि इसमें क्या हुआ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मेरे लिए चीजें तो चेंज कर ही सकते हो। पर यहाँ पर जानो से कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। यूलिन कहते कि बस अब बहुत हो गया, या तो तुम उस शाबी को चूज कर लो या फिर मुझे कर लो। चांद वापस से कुछ नहीं कहता तो यूलिन यहाँ पर से गुस्से में चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर शाबी और वो एज यूजल यार की तरह यहाँ पर वॉक करते वापस से बात कर रहे थे। शाबी उससे पूछते कि जरा मुझे एक बात बताना, अगर तुम्हें मौका मिलता है एक बार फिर से इस लाइफ को वापस से जीने का रिवर्स में, तब तुम क्या करोगे। चांद कहते कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉटरी टिकट को याद करूंगा और लॉटरी जीतूंगा, फिर वो सारी चीजें करूंगा जो मुझे बहुत पहले से करनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो उसे बताता है कि मैंने ब्रेकअप कर लिया। ये बात सुनते वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, लेकिन दिखा ऐसा रही थी कि जैसे उसे उसके लिए बड़ा बुरा लग रहा हो। तो उसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर कन्वीनियंस स्टोर में आ जाती है। वो उसे कहती कि देखो आज तुम्हारा ब्रेकअप हुआ ना, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ तुम खा सकते हो, और मोटे होने की चिंता मत करना, लेकिन ज्यादा भी मत खाना, क्योंकि तुम फिर मोटे हो गए तो लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। यहाँ पर चांद को कुछ समझ नहीं आता, और शाबी से समझाते कि देखो पहले मैं बहुत फैट थी, तब कभी भी कोई भी मुझे यहाँ पर इग्नोर कर देता था, मुझे कोई भाव नहीं देता था, सब मुझे अवॉइड करने लगे थे, और तो और मैं यहाँ पर अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं बाहर आ जा भी नहीं सकती थी। चांद कहते कि अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब हम कर लेंगे। एंड यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ले चला जाता है, जहाँ पर उसके पास तो यहाँ के डोर्स की कीज भी होती है। शाबी कहते कि अगर किसी को पता चला तो
चांद बोलता है कि किससे पता चलेगा, हम चुपचाप अंदर जाएंगे और चुपचाप से बाहर आ जाएंगे। जिसके बाद में यहाँ पर चांद तो स्विमिंग पूल में चला जाता है। शाह भी कहते हैं कि इसके अंदर से बाहर निकलो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी और वॉचमैन अंकल आए तो हम भाग नहीं पाएंगे। चांद बोलता है कि तुम इतना क्यों टेंशन लेती हो और इतने क्यों नेगेटिव थॉट्स लाती हो, थोड़ा अपने माइंड को ओपन अप करो। फिर बाद में वो भी उसे यहाँ पर स्विमिंग पूल में बुलाता है। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर वॉचमैन अंकल आ जाते हैं, जिसके बाद में वो गार्ड उन्हें वहां से भगाने लग जाता है और ये लोग भागते हुए स्टाफ रूम में आकर छुप जाते हैं। तो फिर अभी भी गार्ड यहाँ वहाँ उन्हें ढूंढ ही जा रहा था। इतने हम यहाँ पर उन दोनों के नेकलेस को नोटिस करते हैं, जो कि एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। एंड यहाँ पर उनके नेकलेस इंटरलॉक करते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच में एक एक्सीडेंटल किस भी हो जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वह घर पर आकर एकदम सहमी सहमी से हो जाती है और इस इंसिडेंट को बार बार याद कर कर एम्बैरेसिंग फील कर रही होती है। इतने में यहाँ पर उससे याद आता है कि वो जितनी भी बार यहाँ पर इस लूप में शुरुआत में आई है, वो हर टाइम उसके गले में ये नेकलेस रहा है। एंड यहाँ पर पास्ट लाइफ में भी उसके गले पर ये नेकलेस रहता ही है, लेकिन उसे इन रियलिटी याद होता ही नहीं है कि उसे ये नेकलेस किसने दिया है। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपना फ़ोन चेक करती रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर चांद की तरफ से आया ही नहीं था। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने सेल्फ डेविल से बात करती है। वो डेविल उससे कह रहा था कि तुम उसे टेक्स्ट कर दो, क्योंकि क्या है, अब तो तुम लोग डेट करने लग गए हो। शाह भी उसे कहते कि डेट करने लग गए हो, लेकिन उसने मुझे प्रपोज तो नहीं किया। तो इसका डेविल कहता है कि देखो, प्रपोज करने से क्या होता है, तुम दोनों ने तो ऑलरेडी किस कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि तुम दोनों ऑलरेडी डेट कर रहे हो। एंड यहाँ पर वो अपने सेल्फ डेविल से झगड़ने लग जाती है, जिसके बाद खुद को ढेर सारे रीजंस देकर कि शायद से वो थक गया होगा, आराम कर रहा होगा, सो गया होगा या फिर बीमार होगा, वो खुद भी यहीं पर सो जाती है। एंड जैसे यहाँ पर उसकी नींद खुलती है, एकदम यहाँ पर छान का ऑलरेडी टेक्स्ट आ गया था, जो कि यहाँ पर नेक्स्ट डे से लंच में बुला रहा होता है। तो फिर शापी भी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो नर्वस जरूर थी कि वहाँ पर जाने के बाद उनके बीच में चीजें ऑकवर्ड होंगी भी या फिर नहीं। जब यहाँ पर वो लोग लंच करने जाते हैं, तब एज अ गुड जेस्चर वो लोग एक दूसरे को डिश सर्व करते हैं, और सिर्फ एक बार नहीं, कंटिन्यूसली एक दूसरे को सर्व करने लग जाता है, तब तक जब तक उनका बाउल पूरा का पूरा फिल्म नहीं हो जाता। राबी कहते कि अच्छे से खाना, एंड बस इसके अलावा उनके बीच में और कोई बातें होती ही नहीं है। जिसके बाद लंच करने के बाद वो लोग यहाँ पर अपने कॉलेज के कैंपस में आ जाते, जहाँ पर उन दोनों की नजर एक कपल्स पर थी, और वो कपल्स यहाँ पर एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। जिसके बाद में यहाँ पर चांद ऑकवर्डनेस को खत्म करता है एंड शाबी को यहाँ पर कहने लग जाता है कि कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो बस एक मिस्टेक थी। शाबी कहती कि सही कहा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। चांद बोलता है कि इसमें तुम माफी क्यों मांग रही हो, हम दोनों से गलती हुई है और इसमें माफी मांगने वाली भी कोई बात नहीं है। और ये बात हम दोनों की, तो हम दोनों कितने अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, और मैं प्रॉमिस करता हूं मैं हमेशा तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड बनकर रहूंगा। जहाँ पर शाबी फ्रेंड से ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रख रही थी, लेकिन जब यहाँ पर उसने सामने से एज अ गुड फ्रेंड कह दिया, तब वो क्या ही कह पाएगी। जहाँ पर दूसरी ओर छान भी ही एक्सपेक्ट कर रहा था शाबी से कि शाबी यहाँ पर फ्रेंड से ज्यादा कुछ बनने के लिए बोलेगी, बट शाबी भी यहाँ पर कुछ कहती नहीं है, और वो लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए अग्री करने लग जाते हैं। तो फिर यहाँ पर शाबी को लग रहा था कि शायद से डेस्टिनी में हम दोनों सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसके ज्यादा और कुछ भी नहीं। जिसके कुछ सालों के बाद का हम सीन देखते हैं एंड यहाँ पर चांद शाबी के ऑफिस के यहाँ पर आ गया था, जहाँ पर वो बैंडर्स के साथ और डांस करते हुए शाबी को बता रहा था कि मेरी जॉब लग चुकी है, एंड वो शाबी के लिए सारे मूवमेंट को ऑकवर्ड बता रहा था। शाबी उसे लेकर तुरंत ही वहां से भागने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर कुछ सालों के बाद का वापस से सीन देखते हैं एंड यहाँ पर शाबी चांद को अपने घर लेकर आई थी, ताकि वो अपने मॉम डैड से अपने बेस्ट फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवा सके। लेकिन अंकल आंटी चांद को देखकर यहाँ पर एक दूसरे को इशारे इशारे से बातें कर रहे होते और बहुत खुश हो रहे थे। शाबी कहते कि आखिर आप लोग इतने खुश क्यों हो रहे, चांद और मैं सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स है। आंटी और अंकल कहने लग जाते कि हाँ हाँ, हम समझ सकते कि सिर्फ फ्रेंड्स है, तुम्हारा क्या कहना है। शाबी बोलते कि सिर्फ फ्रेंड्स मतलब सिर्फ फ्रेंड्स, हम बहुत एक दूसरे के साथ में 1 साल से भी ज्यादा साथ में है और सिर्फ फ्रेंड्स की तरह ही है। एंड यहाँ पर तब जाकर छान मन में सोच रहा होता है कि आखिर लगता है कि सचमुच हमारी डेस्टिनी में फ्रेंड्स बनना ही लिखा है। एंड उसी समय पर यहाँ पर शाबी को इनविटेशन आता है हान का और तोशिया की शादी का। जिसके बाद में वो दोनों एकदम रेडी होकर वहां पर चले जाते हैं। उन दोनों को लग रहा था कि वो दोनों बहुत कूल लग रहे होंगे, लेकिन हकीकत में वो दोनों बहुत ज्यादा ही फनी लग रहे थे। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग एक दूसरे से शादी के बाद मिलने लग जाते हैं, जहाँ पर शिया बोलते कि अच्छा शाबी, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। छान यहाँ पर कहने वाला था मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड हूँ,
पर यहाँ पर शाबी उसे इतना जोर से चिमटे मारती है कि वो उसे इंग्लिश में यस बोल देता है। एंड यहाँ पर वो साग दिखाने लग जाता है, जहाँ पर शाबी भी अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर उसे डराने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर बुके पकड़ने का टाइम आ जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियां एक्साइटेड थी लेकिन शाबी नहीं। एंड यहाँ पर शिया शाबी को देख लेती है, तो वो बुके जानबूझकर उसके ऊपर ही फेंक दिए, लेकिन शाबी यहाँ पर हट जाती है ताकि वो उस बुके को कैच ना कर पाए। जहाँ पर दूसरी ओर वह सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो फिर चांद यहाँ पर खाना ठूसे जा रहा था। एंड शाबी बस यहाँ पर यही सोच रही होती है कि आखिर इन दोनों की शादी हो रही है, शादी हो भी गई है, और ये दोनों कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा क्या, मैं शादी करने के बाद भी खुश नहीं थी और बिना शादी किए भी खुश नहीं हूँ। लगता है मेरी डेस्टिनी ऐसी लिखी हुई है, भले मैं मोटी से पतली क्यों ना हो जाऊँ, पतली से मोटी क्यों ना हो जाऊँ, मैं लाइफ टाइम यहाँ पर ऐसी रहने वाली हूँ। इतने में छान यहाँ पर उसे वाइन ट्राई करने के लिए कहता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है। इसके बाद में यहाँ पर एक पर्सन आता है जो आकर उन सभी को अपना कार्ड देता है। एंड यहाँ पर शाबी को कार्ड देते वक्त वो उसी कान में हेलो लिटिल फैट गर्ल बोल कर जाता है, जो कि शाबी को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ पास्ट लाइफ में फैट थी, ना कि इस लाइफ में। तो फिर वो इंसान को इन सब चीजों के बारे में कैसे पता। तो वो ये बात सुनकर हैरान और क्यूरियस हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो स्कूल के बाहर आ जाती है, वो भी स्कूल के पिट यूनिफॉर्म में। साथ ही साथ यहाँ पर उसे चांद को भी बुलाया होता है। चांद कहते कि अचानक से तुम्हें यहाँ पर क्यों आना था। शाबी बोलती ऐसे, कल जब मैं शादी में गई थी तब मुझे यहाँ पर सभी लोगों को देखकर स्कूल की याद आने लग गई, बस इसी वजह से। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग अपने स्कूल चले जाते हैं। एंड यहाँ पर शाबी उसे कह रही होती है कि तुम मेरे बगल वाले क्लासरूम में थे, लेकिन कभी भी मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में पता ही नहीं चला। अगर पता होता तो एक साथ हम कितनी सारी मेमोरीज क्रिएट कर पाते। चांद कहते कि पहले नहीं क्रिएट किया तो क्या हुआ, अब क्रिएट कर लेंगे। एंड वो उसका हाथ पकड़कर यहाँ पर उसे डराने लग जाता है, मेमोरीज क्रिएट करने लग जाता है। जहाँ पर थक कर वो लोग यहाँ पर ग्राउंड में ही लेट जाते हैं। एंड यहाँ पर चांद जो है शाबी को देख रहा होता है कि इतने में वहाँ पर घर आ जाता है और कहता है कि तुम लोग बाहर क्या घूम रहे हो, तुम्हें लेक्चर भी होना चाहिए। और वो उन्हें लेकर यहाँ पर प्रोफेसर के पास चला जाता है। प्रोफेसर जैसे ही यहाँ पर उन दोनों को देखते हैं, वो उन्हें देखकर पहचान से जाते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। जिसके बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तो शाबी कहने लग जाती है कि अब वापस से मुझे मेरे काम पर वापस जाना होगा, मेरे हॉलीडेज खत्म हो चुके हैं। चांद कहते कि ऐसी कोई चीज़ है जो कि हॉलीडे के पहले तुम्हें करनी है। शाबी कहती कि हाँ, मुझे यहाँ पर एक बड़ी सी घर लेनी है, जहाँ पर सेंटर में एक अच्छा सा गार्डन और यार्ड होना चाहिए, तब जाकर मेरे यहाँ पर सारी विशेष पूरी होगी। चांद उसे तुरंत ही वहाँ पर ऐसी जगह लेकर चला जाता है। जिसके बाद में शाबी यहाँ पर बच्चों की तरह यहाँ वहाँ भागते हुए सारे घर को और गार्डन को देखने लग जाती है। यहाँ पर जान उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें ये घर कैसा लगा। शाबी कहती है कि घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ वहाँ करनी पड़ेंगी, तो घर एकदम परफेक्ट बन जाएगा। शान कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम्हें ये घर पसंद आया। ये घर मैंने यहाँ पर परचेस कर लिया है, इसलिए मैं बस तुम्हें दिखाने आया था कि तुम्हें ठीक भी लग रहा है या फिर नहीं। और मैं चाहता हूँ कि काश अगर तुम मेरे साथ इस घर पर रह सको तो। शाबी कहते कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। शान कहते कि तुम मेरे साथ इस घर में रह सको तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है जहाँ पर तुम जॉब से तंग आ जाओ, और तंग आकर तुम एक पीसफुल लाइफ जीना चाहो, जो कि तुम यहाँ पर रहकर कर सकती हो। मुझे कोई भी एतराज नहीं होगा। एंड शाबी यहाँ पर उसे हाँ बोल देती है। चांद कहते कि इम्पल्सिव आकर हाँ मत कहो, तुम्हें जितना टाइम लेना तुम ले सकती हो, ऐसे भी इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। शाबी यहाँ पर सोच पड़ जाती है एंड कहती कि चलो चल कर हम यहाँ पर सारी की सारी चीजों को शिफ्ट कर देते हैं इस वाले घर में। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एक साथ मिलकर घर को एक न्यू तरीके से रिक्रिएट करने लग जाते हैं। लेकिन शाबी यहाँ पर जैसे एक टेबल के ऊपर चढ़ती है, उसके पैर में मोच आ जाता है। तो फिर यहाँ पर छान जो है उसके पैरों में मेडिसिन लगाने लग जाता है। एंड तब यहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पर शाबी को छान एक बार फिर से सबसे ज़्यादा हैंडसम इंसान लगने लग जाता है। बट वो अपने आप को इस ख्वाब से बाहर निकालती है। फिर बाहर बैठकर वो लोग अपना टी टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। छान से पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। शाबी कहते कि मैंने सोच लिया है कि मैं यहाँ पर एक नॉवल लिखूंगी, और ये नॉवल होने वाली है एक 17 साल की लड़की के बारे में जो कि बहुत फैट है। आगे जाकर यहाँ पर बड़े मिस्ट्रेसली उसकी लाइफ हो जाती है, जहाँ पर वह विश मांगती है कि काश वो पास में जाकर अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। और सचमुच ऐसा होता है। एंड पास में लाइफ को चेंज करने के बाद इन द एंड वो अपनी लव ऑफ द लाइफ से शादी करेगी, जहाँ पर शाबी इन सभी चीज़ों में अपने आप को इमेजिन कर रही होती है। चारों से पूछे कि अच्छा ज़रा बताना कि आखिर उसका लव कौन होगा। शाबी यहाँ पर सोचे पड़ जाती है, जहाँ पर शादी के वक्त उसे अपनी नज़र के सामने सिर्फ और सिर्फ चांद नजर आ रहा था।
एंड यहाँ पर उन दोनों की किस भी हो जाती है। लेकिन वो अपने डेल्यू वर्ल्ड से बाहर निकलती है एंड उसे कहती है कि पता नहीं, अभी तक मैंने सोचा तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आगे वर्क कर रही हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर छानो से पूछ रहा होता है कि मैं खास वार्मिंग पार्टी रखना चाहता हूँ, तो तुम कंफर्टेबल तो हो ना। शाबे कहते कि हाँ, तुम्हारा घर है, लेकिन अच्छी बात है कि तुम मुझसे परमिशन मांग रहे हो, अब से आदत डाल दो। जिसके बाद में यहाँ पर वो जाओ को नोटिस करती है एंड यहाँ पर वो हान होता है, तो फिर वो हान के पास चली जाती है एंड यहाँ पर वो उस पेंटिंग को देख रहा होता है। तो फिर वो उस पेंटिंग को देखकर उसे पूछने लग जाता है कि तुमने ये पेंटिंग अभी तक रखी है। शाबी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि इस पेंटिंग के बारे में यहाँ पर हान को कैसे पता। लेकिन इतने में यहाँ पर शी आ जाती है, तो फिर बाद में हान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में सभी लोग उस हाउस वार्मिंग पार्टी के बाद चले जाते हैं एंड यहाँ पर शाबी जो है छान को बताने लग जाती है उस पेंटिंग के बारे में। छान यहाँ पर कह रहा था कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पर शायद से उसे पसंद करती हो। शाबी को गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें क्या मैं उस टाइप की लड़की दिखती हूँ जिसकी शादी हो गई है, फिर भी मैं उसे पसंद करूंगी। एंड यहाँ पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो अकेले बैठे बैठे यही सारी बातें सोच रही होती है। यहाँ पर उसने छान को ढेर सारे टेक्स्ट भी भेजे थे, लेकिन छान ने ना ही उसे देखा था और ना ही उसका कुछ रिप्लाई किया था। इतने में यहाँ पर उसे किसी की आने की आहट आती है, तो उसे लगता है कि अब तो पक्का छान ही आया होगा। लेकिन वो छान नहीं बल्कि हान का एक फ्रेंड होता है, जो कि यहाँ पर शाबी को बता रहा था कि यस्टरडे ही यहाँ पर हान का और शिया का डाइवोर्स हो चुका है। शाबी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, कहते हैं कि अचानक से ये सब कैसे हो सकता है। वो फ्रेंड कहता है कि पता नहीं, लेकिन वो कुछ दिनों से मेरे घर पर रह रहा है और मुझे ऑलरेडी समझ आ गया था कि उनके बीच में ज़रूर कुछ तो हुआ होगा कि उन्होंने सचमुच डाइवर्स ले लिया। जिसके बाद शाबी यहाँ पर उसे मिलने के लिए जाती है। छान का बस यही कहना था कि मैं यहाँ पर इस लाइफ में हैप्पी बिल्कुल नहीं था, तो फिर मुझे ये डिसीजन अपने आप के लिए लेना ही पड़ा। एंड यहाँ पर वह शाबी से पूछती कि तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस क्यों की थी। शाबी कहती बस इसलिए ताकि आगे जाकर मैं कोई रिग्रेट ना रखूं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं हमारे बीच में। इतने में यहाँ पर हान बड़ी हिम्मत कर शाबी से कह देता है कि वो उसे पसंद करता है एंड यहाँ पर शाबी तो उसके मुंह के ऊपर पानी फेंक देती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है शिया से मिलने के लिए ड्रिंक्स को लेकर। शिया कहते कि लगता है तुम्हें सारी बातें पता चली गई है और वो तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करता आ रहा है एंड मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हान मूव ऑन हो पाएगा। शाबी कहते कि देखो चीज़ें बदल भी सकती है, तुम्हें नहीं पता कि आज यहाँ पर क्या है और कल यहाँ पर क्या हो जाए, लेकिन तुम यहाँ पर ज़्यादा कुछ टेंशन मत लो। शिया बोलती कि सचमुच मुझे कभी कभी बहुत जेलस फील होता है तुमसे और तो अचानक से कि तुम्हारा रिलेशनशिप अभी तक कितना स्टेबल है। शाबी कहते कि रिलेशनशिप, वो कहते कि हाँ, स्कूल टाइम से यहाँ पर चांद तुम्हें पसंद करता आ रहा था और अब तक देखो तुम दोनों एक दूसरे के साथ में हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो वो उसे बोलते कि अरे वो लेटर जिसमें एच वर्ड लिखा हुआ था और जो यहाँ पर वो बुके जो कि किसी ने अनोनिमस पर्सन ने तुम्हें दिया था, वो सब कुछ यहाँ पर छान नहीं तो किया था। क्या तुम्हें खुद को ये सारी बातें नहीं पता। जहाँ पर शाबी तुरंत ही छान को ढूंढने के लिए चली जाती है। छान यहाँ पर जैसे ही शाबी को देखता है वो भागने वाला था, बट शाबी उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोलती है। जहाँ पर ड्रिंक करते करते वो लोग बाद में यहाँ पर वॉक करने चले जाते। शाबी बोलते कि देखो कुछ छुपा रहे हो तो बता दो, मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं और ना ही ना बोलूंगी। बट यहाँ पर छानो से कुछ बोल ही नहीं रहा था। जो इसके बाद शाबी खुद सामने से उसे कह दी थी कि बहुत हो गया फ्रेंड सुन, अब से मैं और तुम रिलेशनशिप में रहेंगे। छान बोलता है कि तुम्हें ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। शाबी बोलती है कि ज़बरदस्ती, तुम मुझे इतने टाइम से पसंद करते आ रहे हो, मैं तुम्हें इतने टाइम से पसंद करते आ रही हूँ, मुझे लगता था कि तुम सिर्फ फ्रेंड्स लेना चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा नहीं, और जब मुझे पता चला तो मैं पीछे की हटूँ। फिर खुशी खुशी यहाँ पर वो लोग घर जाने लग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को डेट करने लग जाते, एक साथ खाना खाते, एक साथ मूवीज देखते और ऐसे कपल सारी चीज़ें एक साथ में करते। लेकिन यहाँ पर शाबी को जो है उस पर्सन के रिगार्डिंग क्यूरियोसिटी होने लग गई थी, जो कि यहाँ पर उसे आकर वो काट दिया था। तो वो उससे मिलने के लिए चली जाती है, जिसका नाम जैन होता है। जैन यहाँ पर कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे मेरे डैड ने तुम्हें कुछ बताया नहीं है। शाबी कहते कि तुम्हारे डैड, मुझे उनके बारे में तो कुछ पता नहीं है। इतने में यहाँ पर वो उसके रिस्ट पर वो सेम जेड का स्टोन देखती है, जो कि यहाँ पर उसके और छान के गले में होता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि लगता है छान ने तुम्हें बताया नहीं कि उसका भी रीबर्थ हुआ है। ये बात सुनती वो हैरान हो जाती है, छान से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसका और छान का झगड़ा होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर शाबी शुरुआत से छान को चेस कर रही थी, लेकिन छान ने
एक बार भी खुद से ये मूव नहीं लगाया और ना ही यहाँ पर कुछ एफर्ट्स लगाए, ये जाने बगैर ही कि यहाँ पर उन दोनों का रीबर्थ हुआ है। फिर इसके बाद में वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लग जाती है, जहाँ पर हमें पास्ट स्टोरी बताई जाती है उसकी पास्ट लाइफ के बारे में, जब यहाँ पर शाबी फैट थी एंड यहाँ पर चांद को भी ढेर सारे लोग उसके स्कूल में बुली किया करते थे, बट शाबी यहाँ पर आकर उसे बचाया करती थी। तब यहाँ पर जाकर उनकी क्लोजनेस बढ़ी थी, जिसके बाद में यहाँ पर उसने छान को हान के बारे में बताया था एंड छान ने यहाँ पर उसे हिम्मत दी थी प्रपोजल करने की। लेकिन जैसे यहाँ पर शाबी से प्रपोज करने के लिए रोड क्रॉस करने वाली थी, उतने में एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है, जिसके बाद शाबी नाम की लड़की तो दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है एंड यहाँ पर छान अकेला ही रह जाता है उसकी यादों में, जहाँ पर छान एक ऐसे जेम स्टोन को रिनोवेट करता है जो कि यहाँ पर एक वर्ल्ड को दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। हालांकि आधे से ज़्यादा लोगों को ये सारी चीज़ें जो है बेफिजूल की लगती है, लेकिन हम यहाँ पर उन्हीं के प्रोफेसर को देखते हैं जो कि शाबी को देखकर हैरान हो गए थे एंड वो प्रोफेसर के हाथों में भी सेम जेमस्टोन होता है जो कि इस री इनक्रिनेशन में बिलीव करते हैं। एंड यहाँ पर छान ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि वो यहाँ पर पास में जाकर शाबी को वापस ला सके, उसे प्रपोज करने से रोक सके। इसलिए यहाँ पर छान ने उसे वो बुके दिया था ताकि वो हान के पास ना जाए और उसे प्रपोज ना करे, ताकि वो गाड़ी यहाँ पर आकर उसे टक्कर ना मार सके। जिसके बाद में वो उसे बचा तो लेता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हर बार एज अ मास्क मैन और एज अ अननोन पर्सन उसके आसपास ही रहता है उसे बचाने के लिए। दूसरे यहाँ पर शाबी जो है गुस्से में जा रही होती कि इतने में उसे उनके प्रोफेसर दिख जाते हैं जो कि यहाँ पर जैन के डैड होते हैं एंड यहाँ पर उनके हाथ में वही जेमस्टोन होता है एंड प्रोफेसर यहाँ पर शाबी को सारी बात बताते हैं, जहाँ पर शाबी दौड़ते हुए चली जाती है छान के पास एंड जाकर वो खुद उससे माफी मांगने लग जाती है एंड यहाँ पर छान भी उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, जिसके बाद वो लोग एक बार फिर से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करते हैं एंड इसी के साथ ही ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।